कान खोल के सुन ले, इन दोनों से तो रिश्तेदारी मेरी खत्म हो ही गई। और अगर तुझे मेरे साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो तेरे से भी रिश्ता खत्म, समझे नहीं? हाँ, गुड्डे गुडिया का खेल है, दोनों को रिश्तेदारी खत्म। तुझे यहीं रहना ना, तो तू फिर यहीं मर, समझे नहीं? रिश्तेदार सुन, देख हम हाथ जोड़ के कह रहे हमारे तो रिश्ता 14 बार खत्म कर दो, पर हमारी बाणू को गैर लेगा दुखी ना हो। चल जा, चल चलना है, चल फिर। भाई बहन की मोहब्बत अश्कों में बह जाएगी, सूखी होगी हर तीज राखी अधूरी रह जाएगी। दौलत के घमंड ने सब चूर कर दिया, जान से प्यारे भाई बहन को दूर कर दिया। खुशी अधूरी, त्योहार अधूरे, बिना बहन तो परिवार अधूरे। दिलों पर रहेगा बस बोझ बाकी, हर पल रुलाएगी ये अधूरी राखी, अधूरी राखी। मेरी राखी, अरे राखी तो बांधना तो। अरे बन की राखी रुकी, मेरा रिश्ता खत्म हो गया इनसे। स्कूटर तो मेरा सत्यानाश कर दिया उसका। चल चल घर को, होगी होगी राखी वाकी बस। नीच तू गणेश स्कूटर चलाया कर, पायलट बना दी तो चाहे जरी राखी बांधन आई थी वो भी काम पूरा नहीं होने देते। राखी तो फिर भी बंध जाएगी। वे स्कूल के बाढ़ लगता, अगर उनके चोट लग जाती तो खींचे फिरते सारे। खींचे तो हम भी फिरेंगे। तू मेरी अंकों के तो चला जा, चोरी रोकती जा, रिश्ता खत्म करवा दिया था। भाषण दे रहा मेरा आगे खड़ा होकर, राखी अधूरी रखवा दी थी हमारी। अरे मंजू, अरे कहाँ है भाई? हाँ जी, आ गए आप भट्टे पर से? हाँ आ गया, करवा रहे हैं मुंशी काम, अपना आप करा लेंगे भाई, मुझे तो बहुत थकान हो गई है। एक काम कर, हाँ जी बोलो। एक कप चाय बना दे बढ़िया सी। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। ठीक, और अदरक हो तो डाल दियो। ठीक। ठीक। चांदनी, हाँ जी। तेरा भाई यहाँ रहता तो तू भी चली जाती है उसे राखी बांधना। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने ना एक हफ्ते पहले ही कुरियर करवा दी थी राखी उनकी। विदेश वालों की नौकरी का तो ऐसे ही रहा विचारों का। हाँ जी, मुझे भी बड़ी याद आती है उनकी। पिताजी राम राम। पिताजी राम राम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। लो पिताजी। और बेटा ये क्या है? ये बुआ जी ने राखी भेजी है आपकी। अच्छा, और सब ठीक है वहाँ? हाँ पिताजी। माता जी राम राम। अच्छा माँ राम राम। राम राम। अच्छा, वो बुआ बड़ी परेशान हो रही थी तुम्हें याद करके। परेशान क्यों नहीं होगी? अरे बहन है मेरी, आज राखी का दिन था, अगर ये राखी नहीं बेचती ना तो मेरी राखी का त्योहार तो अधूरे रह जाता। इस बार नहीं जा पाया बेटा, लेकिन अगली बार जरूर जाऊंगा मैं।
कह रही थी बुआ मिल गया, ये फुप्पा जी भी याद कर रहे थे। अच्छा बड़े नाराज भी हो रहे थे वे इस बात पे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं बेटा, इस बार जाऊंगा सारी नाराजगी दूर कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मिल के आइए उनसे। ठीक है बेटा। जब देखो तीज त्योहार पे वही रोना धोना, समझ में नहीं आ रहा कब समझ में आओगी इसके। कभी तो कम से कम तीज त्योहार पे खुश रह लिया कर। समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या हो रहा है। राघव, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये मम्मी जी इतनी उदास क्यों रहती हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो पिताजी इनको इनके घर नहीं जाने देते? ये बात ना मेरे जन्म से भी पहली है। कभी पिताजी माँ को लेके गए होंगे तो वहाँ छोटे मामा जी ने कुछ कह दिया, शायद क्या कहा वो तो इतने अच्छे से मुझे नहीं पता, पर उस बात के बाद से पिताजी ने वो रिश्तेदारी ख़त्म कर दी और मेरी माँ को लेके आ गए। फिर उस दिन से मेरी माँ कभी अपने घर नहीं गई। कोई भी तीज त्यौहार आता है माँ को अपने भाइयों की याद आती है, माँ परेशान होती है, रोती है। मैंने कई बार माँ को अकेले में रोते हुए देखा, समझाया भी, पिताजी को भी बोला, पर ना तो पिताजी मानते हैं रिश्तेदारी फिर से शुरू करने के लिए। बस इतनी सी बात पे रिश्ता तोड़ दिया। अब बात कितनी भी बड़ी हो, पर उस बात को 25 साल से भी ज़्यादा हो गई। मेरी माँ तो आज तक रोती है उन चीज़ों को याद करके। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता ही होता है ना। आखिर मामा जी मम्मी के भाई हैं, उनका भी मन करता होगा। ऐसे है भाई, मुंशी का फोन आया तो मैं भट्टे पे जा रहा हूँ। ठीक है। और सुन, खेतों में कुछ चला जाइए, मजदूर काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कभी यहीं पड़ा रहे। ठीक है, चाय पी के चलो। हाँ बस चल पहुँच जाइए। ठीक है। कोई दूध दाद का पशु बिकाओ, है का कोई दूध दाद का पशु बिकाओ। अरे क्या कह रहा, भीतर को आके बता दे क्या मांग रहा। अरे दूध दाद का पशु मांग रहा हूँ, कोई गाय हो भैंस हो। ना यार ऐसा तो ना है, बाकी पानी पुनी पीता हो तो बता। हाँ पानी पीऊँ, प्यास लग रही बहुत ठाडी। बैठ जा, मंगवाऊं मैं, बैठ जा। गर्मी कितनी फट रही। पानी ला दे एक गिलास जरा। कौन से गांव से है भाई? शामपुर से हूँ मैं। श्यामपुर से? हाँ जी। ले पानी ले। श्यामपुर से? हाँ जी। भाई उस श्यामपुर में तो वे रहे ब्रह्मपाल और राजेश, जाने हैं उन्हें? हाँ जी। ये मेरे मामा, ठीक ठाक है सब उनके घर? हाँ जी सब ठीक है जी। चांदनी माँ को बुला। ठीक है। और भाई तेरा भी जाना मामा के यहाँ हमारे के? हाँ जी चले जा जी। यार अब तो खूब बड़ा परिवार होगा उनका। हाँ जी। बालक नन्हे सब ठीक है? हाँ जी। चल बढ़िया। माँ तुम्हारे गांव से आया, यू मामा के गांव से। ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। पहचान? है भाई, तो किसका है? मैं जी रामपल का। रामफल वो डेयरी वाला? हाँ जी हाँ जी। अच्छा बेटा, फिर तो मैं तेरी बुआ लगूं। जी बुआ। अच्छा बेटा, ये बता, तेरा पापा ठीक है? बुआ वो तो कोरोना काल में मर गए थे पापा तो। अच्छा अच्छा, एक बात बता, मेरे भाई और कैसे है, मेरी भाभी? वे तो जी ठीक है जी, आपको याद करो जा जी। राजेश के कितने बालक हुए? जी उसका तो जी एक लड़की एक लड़का है जी। ये लो। माँ बहुत दिनों में आया मम्मा के गांव से कोई, आज राखी भी है। लो बुआ। भाई
के राखी तो नहीं बांध सकी, पर आज तू मेरे गांव से आए, मैं बहुत खुश हूँ। राखी सुनी हो तो हर कोई रोता है, गांव का ही भले भाई तो भाई होता है। रब करे मिट जाए ये रिश्तों की दूरी, किसी की ना जाए राखी अधूरी। बिन रिश्ते दिल मर जाता है, रह जाती है सांस बाकी अधूरी राखी, अधूरी राखी। और बुआ तू रोवे ना, मैं बिरमपाल चचा से जाके कहूँगा कि बुआ के यहाँ सब ठीक है। चांदनी हाँ जी, क्या कर रही है? आ गए आप खेत पे से? हाँ यार, आ तो गया। और क्या कर रही थी? मैं तो कुछ नहीं, बस अभी माँ को दवाई दे के सुला के आई हूँ। पता है, जब से वो भैया आए थे ना, उसके बाद में माँ इतना रोई है कि बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। और जो उन्होंने पैसे दिए थे उनको बड़े प्यार से माथे से लगा के रखा उन्होंने। अगर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि माँ का ना इस तरह से रोना मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ सोचो ना। मामा के गांव से बहुत दिनों बाद कोई आदमी आया। माँ को तो बहुत दिनों बाद कोई आदमी ऐसा मिला जो उनके गांव से, फिर वो रिश्ते में भी निकला उनके परिवार वाला। माँ ने राखी बांधी, उसने पैसे दिए, तो दुख तो होता ही है यार। वो अपने सगे भाई के लिए ऐसा सोचती है। राघव, क्यों ना हम एक काम करें, हम मामा जी के घर चलते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, मामा जी के घर जाके वहाँ मामा जी से बात करेंगे, क्या पता वहीं से कुछ अच्छा हो जाए। पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले एक बार ना पिताजी से बात कर लूँ, क्या पता पिताजी मान जाए, फिर हम सब मामा जी के घर चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। पिताजी बाहर बैठे, मैं बात करके आता हूँ, या शायद सो रहे हैं। हाँ हाँ, देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है। पिताजी, पिताजी, अरे क्या है? कुछ बात करनी थी आपसे। अरे चल अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, नींद आ रही मुझे भाई। कुछ जरूरी बात है पिताजी। अरे बता, क्या जरूरी बात है? बात तो हमारे घर की है। क्या क्या है? क्या पूछना चाह रहे तू? पिताजी तुम्हें तो पता ही है माँ कितनी परेशान रहे। तो मामा के लिए हर तीज त्योहार अरे हो गए। अरे तू बस उन्हीं की बात मत करियो मेरे से, उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं मेरे से। तू उनके अलावा किसी की भी बात कर ले, पर उनके बारे में मेरे से बात बिल्कुल ना करिए। पिताजी बात क्यों ना करे? अब मेरे पे तो नहीं देखा जाता, माँ हर तीज त्योहार पर रोवे मामा के लिए, उसका भी तो जी करता होगा अपने घर जाने का। अब तुम तो 20-25 साल पुरानी बात को पकड़ के बैठे हो, अब तक कोई बात भी है भला? बेटे रिश्ते है ना, प्रेम की डोर से बंधे हो, और एक बार वो टूट जाए ना, उन्हें जोड़ने में
गांठ लग जा बीच में, और मैं नहीं चाहता किसी रिश्ते में गांठ पड़ जा। देख, तू कोई और भी बात कर ले, लेकिन उनके बारे में मेरे से कोई बात नहीं करनी। पिताजी बात तो करनी पड़ेगी, और तुम जिस गांठ की बात कह रहे हो ना, वो गांठ भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम प्यार से रिश्ता जोड़ोगे तो क्यों ना जुड़ेगा। अब मेरी शादी की बात देख लो, बात में कोई भी नहीं आया। मेरी माँ कितना रोई है, तुम तो मुंह तान के बैठ गए एक तरफ को। उसके दिल पे क्या गुजरा वो तो सोचते ना एक बार भी। अरे तो क्या हो गया, ब्याह तो फिर भी हुआ ना। आज राखी का त्योहार है और माँ कितनी रोई अंदर बैठ के। थारी तो राखी आ गई, तुमने तो बांध ली। अरे तो मैं क्या करूं फिर, नू बता भाई, सुन ले मेरी बात। मैंने आज तक बर्दाश्त नहीं करा कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात कराए। बस यही बात मुझे आज तक मन में जो है खटक रही है, और खटकती रहेगी। पिताजी बात तो तुम्हारे मन में जब ही खटक रही है ना, जब तुमने बात को घर मन में रख रखा है। तुम मन से हटा दो उस बात को, कैसे खटकेगी फिर। थोड़ा सोचो पिताजी इस बारे में। कोई फायदा थोड़ी है रिश्तेदारी खत्म करने का। भाई ऐसा है, देख मेरे मन में तो जो बात लग गई सो लग गई। लाला मेरे से इस बारे में कोई बात मत करो, घर में बात होनी नहीं चाहिए। क्यों ना होनी चाहिए, बात तो होगी। ये इकलौती बहन है उनकी, 20-25 साल हो गए उनके हाथ पे भी राखी नहीं बंधी। उन्हें याद नहीं आती उनकी अपनी बहन की। तो उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए था, हैं? चुप हो जाओ माँ जी। पिताजी होगी गलती, चलो कुछ गुस्से में कह दिया इंसान ने, तुम नहीं मुझे कहते गुस्से में, इसका मतलब थोड़ी है मैं घर छोड़ के चला जाऊं, रिश्ते नाते खत्म कर लूं। ऐसा है, ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या तुम लोगों ने मिलकर ड्रामा कर रखा है। देख भाई, मुझे इमोशनल ब्लैक करने की जरूरत तो है नहीं। तुम लोगों की बातों में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। मैंने जो एक बार मन में ठान ली ना, वो ठान ली। इसमें बातों में आने वाली बात ही क्या है। वे तुमसे जमीन मांग रहे हैं, तुमसे क्या मांग लिया उन्होंने। तो तुम क्या चाहते हो? अरे मैं उनके सामने झुक जाऊं? झुकने की कोई बात नहीं है उसमें। जो भी बात है गिला शिकवा उन्हें दूर करो एक बार बात करके। वो बेचारी रोती रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस चुप हो जा। चुप हो जाओ माँ जी। बहुत हो गए ये ड्रामे घर में, यहाँ से भाने की जरूरत ना है। बिना मतलब ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। जैसे चल रहा है ना इस घर में, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होनेगा। जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, चलो। इस घर में जो जैसे चल रहा है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होनेगा। ध्यान रखियो, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। पिताजी तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो? तुम्हें क्या माँ पे जरा सी भी दया नहीं आती? उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम्हें? वो इतनी रोवे बेचारी, सोच सोच के बीमार रहने लगी वो। अरे मुझे इतना पत्थर दिल बनाया किसने, ये भी तो सोच। हाँ। मुझे तो नहीं लगता उनकी कोई गलती होगी, और उनकी गलती होगी तो हो, माँ की तो कोई गलती ना। उसे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? अरे मैं इसे तो कुछ नहीं कह रहा ना, बस मैं उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पिताजी एक दिन ऐसा आएगा, माँ सोच सोच के घुट घुट के मर जाएगी। उस दिन पछताओगे आप, सोचोगे कि काश आपने कोई सही कदम उठा लिया होता। राघव, तुम परेशान मत हो। हम ऐसा करते हैं, मामा जी के घर चलते हैं। वो बात तो ठीक है, पर यार माँ रोती रहती है हर टाइम, मेरे से नहीं देखा जाता है। पिताजी तो माने नहीं, जरा सा भी दिल नहीं पिघलता उनका माँ के आंसू देख के। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं। बस अब हम यही करेंगे, मामा जी के घर चलते हैं और वहाँ जाके बात कर लेते हैं सबसे।
सब ठीक हो जाएगा फिर। रिश्तेदारी ऐसी ख़त्म है, पिताजी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं वो ना, मैं मम्मी जी से मैं ये बोल दूँगी कि मेरी किसी सहेली की शादी है, कि उसका आज ही कॉल आया है और हम 3 से 4 दिन बाद आएंगे। ये ठीक रहेगा। हाँ। कल चलते हैं मम्मा के घर। हाँ। पैकिंग करो। बस भगवान जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बोलिए। जी हमें ब्रह्मपाल जी के घर जाना। भाई साहब जो है 2 ब्रह्मपाल हैं, अब कौन से के यहाँ जाना ये भी तो पता चले। ब्रह्मपाल और राजेश 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा, ये तो इसी गली में है अंदर, खंबे वाली जो गली है कि इसी में ही है ये तो। ठीक है जी। ठीक है दोनों भाई। आगे वाली गली जो है। हाँ आगे वाली जो गली है उसमें पहुंच जाना, दोनों भाई वहीं रहते हैं। ठीक है। पिताजी 200 रुपये दे दो। केक दे दो सर। बाइक में तेल डलवाऊंगा, कॉलेज जा रहा। कॉलेज जा रहा, कॉलेज जाने में ढंग, कॉलेज नहीं जा रहे, इतनी मोटी शंकल पैर गया। बाल कटवाने के पीछे मिल सके चाहते हो तो वे ले ले। पिताजी कॉलेज जा रहा हूँ मैं, बाल का तो स्टाइल चला है कॉलेज में ऐसे ही। स्टाइल चला रहा कॉलेज में, हम भी गए कॉलेज में, पैदल जाकर रहते। पिताजी थारे समय में तो बाइक ना थी, अब मेरे टाइम पे तो है बाइक, मैं बाइक से जाऊंगा। 200 रुपये निकालो। 200 रुपये मांग रहा, तेरी दे रहा, उधार दे रखे कहते मैं ढाल मांग रहा, 200 रुपये दे दे। चुपचाप पैदल चला जा, या हीरो गर्दी छोड़ दे, नहीं जुल्फे पाट दे मैं तेरे। सड़क चल। मामा जी राम राम। भाई पिछाना नहीं, पहचान लो, कोशिश करो। भाई नहीं बात ध्यान में। आप मेरे सगे मामा हो, मैं मंजू का लड़का हूँ। मंजू का रहे तू? अरे मेरे बेटे, और सब घर ठीक ठाक है? सब बढ़िया मामा जी। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मंजू की बता। सब ठीक है। और ये आपकी बहू है? अरे बेटा, कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, तुम्हें देख कर तो इतना खुश हूँ। छोटे वाले मामा जी कहाँ हैं? यही है मिल मामा। अरे संजीव, अरे कहाँ है? मंजू का छोरा दूध आ लेके तबला। बैठ जाओ बेटा। मामा जी ये यू भाई है तेरा, जब कभी आना जाना नहीं रहा तो तुम पिछाड़ नहीं रहे। भाई भाई को नहीं पिछाड़ रहे। बढ़िया भाई। हाँ इधर आ जाना मेरे पास ही। सब बढ़िया? बैठ बेटा। तुम बताओ। बस बढ़िया। उधर हो जा थोड़ा, तेरी भाभी ने भी बैठा ले बेचारी है। और क्या कर रहा है भाई आजकल? कॉलेज जा रहा था, बापू से 200 रुपये मांग रहा था। अच्छा, अरे मामा जी दो। अरे दे तो दे, इसका ढंग तो नहीं लग रहा मुझे। पढ़ रहा है तो अभी तो लगाना पड़ेगा। दे देंगे, इसके बाल कटवा दे, कोई अंतर तय। और उस तरफ हाँ क्या कह रहे थे? अरे की कह रहा था पूछ रहा, मंजू का छोरा है रहा। अरे तुम तो जवान हो गया। अरे जवान क्या, कभी देखा ही ना मिले ना तो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तेरी समझ में आ जाएगा, दूध लिया से खाली अंडे ले वो। बैठो तुम। बैठ भाई, बैठ बेटा। और यहीं बैठेंगे, बैठ तू। नहीं आप। अरे नहीं, नहीं आप बड़े। बैठ बेटा, मैं कुछ और ले उठा के स्टूल चा। और सुना भाई, क्या चीज़ की पढ़ाई चल रही है? कॉलेज चल रहा? मैं न पढ़ रहा, मैं तो बापू के पैसे बर्बाद कर रहा। अरे ऐसा क्यों करा है यार? बालों के पीछे पड़े रहे, जब भी पड़े रहे। बाल तो बढ़िया है। सही है बाल। भाभी क्या कह दिया? ठीक कह रही वाह। कटवाऊं नहीं? नहीं ना, और बधा ले इनके टल्ली से और लटका लेनु, बाद में टलती टल्लम टल्लम होती चला। संध्या तो स्टाइल है। हाँ कर ले बेटा। अब तू नू बता, हमारी बहन मंजू कैसी है? मामा जी हम उनके लिए ही आए हैं। माँ तुम्हें बहुत याद करे।
हर तीज त्योहार पे रोए बेचारी, बीमार रहने लगी। अच्छा रे बीमार रहने लगी। मम्मी है थारी, मुंह को देख रहे, खड़े हो, पांच हो। देख कितना लाड है, ऐसे थारे से पानी लेगा है थारे लिए। कर मजाक, कर मजाक। ये एक काम कर, गरम गरम कढ़ी चावल बना आज इनकी खातर। जा। अरे दूध कर बता पहले। दूध भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मीठा लेगा हूँ बाजार में, तो ठीक है जी। तो मामा जी हम तुम्हारे पास आए हैं, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि ये जो दूरी आ गई है रिश्तों में, ये किसी तरह ख़त्म हो जाए। मेरी माँ हर तीज त्योहार पर रोए, उस बेचारी के सारे त्योहार अधूरे रह जाओ। पिछले साल मेरी शादी हुई, तेरी माँ बहुत रोई। मैं बयान भी नहीं कर सकता उस बेचारी के कितने दुख है। मामा जी कोई तो रास्ता बताओ कि हम इस दूरी को खत्म कर लें। दिन दिन का दुख मेरे से नहीं देखा जाता। बेटा दूरी तो कुछ भी नहीं थी, एक छोटी सी बात पे इतनी दूरी बढ़ा दी, और इतनी बढ़ा दी तेरा ब्याह हो गया, मैं पता लो नहीं चला। हम तो नुचाया दूरी घट जा, अरे इतनी लाडली थी वहां में जिसकी कोई हद नहीं। भाई हमें ही पता है रक्षाबंधन पे सबकी बहाना में हम बाट देखे ना, बस सांझ लो बाट तक टाड़ हो जा। बेटा दूरी मारी डब तक तो घट गई, तू आ गया या बहू आ गई, मारी डब तक कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हम तो नूचा हमारी बाहर सुखी रहे, एक बार वह यहाँ आ जाए, हम उसे देख ले, वह हमें देख ले। अरे तेरे पिताजी ने तुम्हारा वो हक भी छीन दिया। कौन ऐसा मामा है जो पटड़े पर खड़ा होना ना चाहता हो? अरे इतनी खुशी थी हमारे, हम तो बाट देख रहे थे कब तेरा ब्याह हो, वो हक भी छीन दिया। कल रक्षाबंधन का त्योहार था, तुम्हारे गांव का एक लड़का पुनीत, वो आया था। माँ ने उसे राखी बांधी, बड़ी खुश थी मेरी माँ। और उसके जाने के बाद इस कदर फूट फूट के रोई। हम मजबूर हो गए मामा जी आने। हम घर से झूठ बोल के आए कि हम कहीं जा रहे, कि किसी तरह ये रिश्तों की दूरी खत्म हो, ये अधूरे त्योहार पूरे हो जा। पिताजी से कई बार बात करने की कोशिश करी, वे हमारी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं, ना वे इस बारे में कोई बात करना चाहते। कोई बात नहीं बेटा, तू बेफिक्र रहो, हमारी डब तो कोई गिला शिकवा है नहीं। तू कह हम ही तेरी गल चल पड़े। खुशी का माहौल है, ये रोवा रट्टी क्यों हो गया? अरे रोवा रट्टी का तुझे पता नहीं, हमारी बाण जीते जी मरे तो अलग हो जी। भाई आया, यू जो कह रहा ठीक कह रहा है, इसकी बात सुन। भाई रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए जब लोगों की बाढ़ उनके भाइयों का राखी बांध के जावे, रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए भाई। कितना बंधवा है बता, हमारा जी नहीं करता भाई फौजी बंधवान को। मैं बोला हूँ गलवा गए बात। और हम भी नहीं बता सकते वह दुखी है सुखी है, जीवे मरे। मामा जी चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं रिश्तों की दूरी खत्म करके रहूंगा। बेटा तू बिल्कुल फिक्र ना करे, हम तेरी गैल हैं, तू जो कर के काम नहीं करेंगे। अरे हम तो आज ही बहुत खुश हो गए, तू आ गया, तेरी शक्ल देख रहे। मामा जी कल देखने को तो मेरी माँ भी बहुत रोवे तुम लोगों की, उसे तो ये भी ना पता तुम्हारे परिवार में कौन कौन है।
भाई परेशान मत हो, बाकी पिताजी सब सही करेंगे। कैसे बैठी मुंह फुलाओ? कुछ ना जी, थोड़ी तबीयत ठीक ना थी। तेरी तबीयत तो कभी ठीक नहीं रहती, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। अरे हम कितनी बार कह लिया अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, समझे नहीं? बीपी बढ़ रहा क्या? वही बढ़ रहा होगा। अब ये क्या मेरे हाथ में है? अरे मैनू कह रहा हूँ डॉक्टर के चली जाती, बीपी चेक करवा लेती। और नमक तो तू बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। कम से कम नमक और चटपटा जो चाट पकौड़ी और वो खावे ना, बना के सब्जी, घना सारा तेल डाल के, उसे कम कर दे। अपनी सेहत पे ध्यान रख ले और मेरे पर तरस खा। इतना तो मैं खाती भी ना हूँ। और दूसरी बात, घर में खुश रहा कर, समझे नहीं? कमी है कुछ घर में? बता किस बात की कमी? अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, पता नहीं क्या किस सोच में रहो जा। अरे इस बुद्धि को ठीक कर ले। अच्छा एक बात बता, ये राघव कहाँ गया? राघव और चांदनी बाहर गए हैं कहीं। बाहर गए? ये नालायक ना बिल्कुल भी मानने का। अरे कितनी बार उससे कह लिया भट्टे पे चला जा, मुंशी के साथ जाकर के हिसाब किताब कर लेगा, कुछ खींचेगा उसका। आखिर वो गया कहाँ चांदनी के साथ? चांदनी की सहेली की शादी है, वहाँ गया है वो। 2-3 दिन में आएगा। कम से कम मेरे से तो बता के जाता है। मुँह उठावे चल दे बस नहीं। तो मुझे बता गया, मैंने बता दिया आपको। मतलब बाप कुछ नहीं है, बस माँ है। मुझे तो बता गया कौन सी आफत आ रही है। आ जाएगा 2-3 दिन में। और सारे आना भट्टे पर तुम्हारे साथ ही तो रहता है। ठीक है, तेरी लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा उसे। देख तू भी ज्यादा मत सोचा कर, तेरा बीपी बढ़ जा और मुझे अस्पताल लेके भागना पड़ेगा तुझे। पता कितनी परेशानी हो। कम से कम ध्यान रखा कर, अपने बीपी का चेकअप करा के दवाई ले लिया कर टाइम पर। बर राघव बेटा नू बता, तेरी आ बैठ खूब करी तेरी मम्मी ने? हाँ खाना खाया, अभी मस्त खाना बन रहा था। अच्छा हलवा बनवा लेता? अरे छोटे मामा रसगुल्ले ला रखे थे, मुझे बड़े अच्छे लगे। और तुमने खा लिया खाना? भाई जम्मा खा कम में। अच्छा लेट खाओ। हाँ हाँ। और नू बता, घरू काम धंधा कैसा चल रहा? दूध भी हो रहा है? सब चीज की मौज बाहर है, घर तो कोई दिक्कत ही ना। एक से भट्टे 2 हो गए। बाबू बढ़िया। हाँ, एक पिताजी ने जमीन भी लिखवाई पीछे। अच्छा मालिक राम राम। कुछ चिंता? यू कौन है मामा? अरे यू 15 साल थे भाई गले में गल रहा छुलवाऊ जा, हमारे दौरे दिमाग खराब को रखा न मोरा। जा चल बता मत दे जा। मालिक पूरे एक ना सर के ब्रेक दो। मेरा ब्याह करवा दो, मुझे बहुत चाह। जुम्मे मेरे मालिक मुंह पर एक अक्षरान ठा रखी। मैं भी चाहूं मेरे बहू आ जावे, तू मेरा ब्याह नहीं हो दे रे मालिक। दिन रात टेंशन देते हो मुझे तुम। अरे क्यों रोवा है? मैं करवा दूंगा तेरा ब्याह, चिंता क्यों मान रहा? जा हो जा खेड़े जा जा। रोटी खा ली तन्ने? मेरा सो जा, लौट जा। जा तड़की गंजे भी काटने वो जगह तड़की करो बाद में। ठीक है जा देख चलना बस की नहीं, इसकी रोज पी ले, नौकरी कर लो, भेजता नहीं। 3,000 रुपये मिले से वही पी जा। ब्याह और कह रहा करा दो ब्याह इसका। और बता बेटा। बस और बढ़िया है सब।
भाई घर में 4 जी हैं। अच्छा। हाँ, पिछले साल शादी हुई बागपत से, आपकी अच्छा, बहू। अच्छा। चलो बहुत बढ़िया भाई। इनके पिताजी भी जमींदार हैं, भैया एयरफोर्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यू भरे वाला सुन लेता, मैं तो कई बार कहा चल भाई हम कर लेंगे कुछ, मानता नहीं। बस फिर जी बतेरा दुख है नू गया था मंजू की डमता है जी क्या मामा जी, अब कभी कभी का हो तो आदमी सहन कर ले, हाँ। रोज रोज का ही। अरे याद आते होंगे हम उसके बहुत। बीमार ज़्यादा रहने लगी ना, और उन्हें मान लो थैला भर के दवाइयाँ में हर भारी। हाँ बता कितने एक दिन की इतनी दवाई खानी पड़ेगी। चल भाई तू चिंता न मन रखो, इस बात को जाऊंगी मेड़ में। हाँ। और तेरे पिताजी तो ना करते ऐसे मंजू को? तो फिर ना, पिताजी कुछ भी ना कहते। पिताजी तो ठीक है मामला, कोई समस्या थोड़ी। माँ को दवाई भी लिवा के लाए हैं, ख्याल भी रखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पर मेरी बुराई करता रहता ना ना ऐसा तो कुछ ना। तो ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम ना, पर माँ दुखी है। 30 त्योहार तो ज़्यादा हो जाए, हाँ, बीमार पड़ जा सोच सोच के। याद आवे भाई सब, हमारे भी आवे, उसके भी आवे। हमारी चाची और के भैया आए करें, तो सोच के लगे कि मेरे को भैया आते। अरे बतेरी लाडली की हमने एक बार में धमका दी, रूस के बेटी, फिर उसे घी पूरा खुआया। अब तो डॉक्टर ने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया उनका। अच्छा, मीठा तो पूरा तरह खाया करती है मेरी। बहुत मलाई तार ली थी सारे दूध की, तो दूध भी बंद, काली चाय पियो बस। भाई तेरी होगी छोरी। चल चलो तो खाना खा लियो। चल तो भी दूध पी गई है। हाँ, अभी आराम करूँगा। मामी जी वैसे तो आप मेरी उम्र की हो, पर रिश्ते में तो बड़ी हो। आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। घर में कोई बालक नन्हा दिखाई दे रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे ना 2 बच्चे हैं, अभी पेपर हुए, छुट्टी पड़ रही ना, वो मम्मा के गए। अच्छा। तो बता, तेरी शादी को कितने साल हो गए? मेरी तो पिछले साल ही हुई है। अच्छा, और कोई खुशखबरी? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। अरे देखो, बातों में तो मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? मामी जी मेरा नाम चांदनी है। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। चलो ये बताओ, मंजू दीदी कैसी है? मम्मी जी की तो तबीयत ही खराब रहती है, और सच कहूँ तो अपने भाइयों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं वो। तुम्हारे मामा जी भी बहुत बातें करते रहते हैं दीदी की। मैं तो कभी मिली नहीं, पर बोलते रहते हैं दीदी ऐसी है वैसी है। मेरा भी बहुत मन करता है मंजू दीदी से मिलने का। आना कभी तो, हम तो चाहते हैं कि रिश्तेदारी बनी रहे। ये रिश्ता टूटने की वजह से ना बड़े भाई साहब बहुत परेशान रहते हैं। मैंने देखा है उन्हें कई बार 30 त्योहार पे ना छुप छुप के रोते हैं, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। तुम्हारे छोटे मामा जी ना बहुत गुस्से वाले हैं, मैंने कुछ बोल दिया तो मुझ पे चिल्लाएंगे। अच्छा। मैंने ना कई बार बोला कि मुझे मंजू दीदी से मिलना है, पर वे ना मुझ पे ही भड़कने लगे। और कभी कभी तो बड़े भाई साहब से भी इतनी बहस होती है। भाई साहब ने कई बार बोल लिया सब कुछ तेरी वजह से हुआ, पर मानने को तैयार ही नहीं है ना। वो अपनी गलती ही नहीं मानते। राघव और मैं तो इसीलिए आए हैं कि ये रिश्ता जुड़ जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर इस रिश्ते को जोड़ के रहेंगे। अरे बातों में मैं तो चाय लाना भूल गई। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अरे राघव बेटा तुम भी बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या बात हुई मामा जी से? बात तो हुई यार मामा जी से। अब सबका कहना यही है कि छोटे वाले मामा जी की गलती थी उस समय, और अगर छोटे वाले मामा जी माफ़ी मांग लें एक बार तो सब ठीक हो सकता है। अच्छा। और मामी जी क्या कह रही थी? वो बस ऐसे ही घर की बात कर रही थी। तो फिर चलेंगे ये साथ में हमारे? कुछ अभी इस बारे में बात तो नहीं हुई। छोटे वाले मामा जी मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका थोड़ा स्वभाव गुस्से वाला है। अच्छा। मैं एक बार बात करूंगा मामा जी से, देखते हैं। मामी ने कुछ बताया?
मामी हाँ वही बता रही थी कि भी गलती तो है उनकी, फिर वो मामी जी पे चिल्लाते भी रहते हैं अगर वो कुछ बोलती भी हैं। बस वही है, जैसा अपने घर में है वैसे ही यहाँ पे है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो हालत हमारे घर में है वो यहाँ पे भी है। बड़े वाले मामा जी रोने लगे थे बात करते करते। क्या करें अब समझ में नहीं आ रहा। छोटे वाले मामा जी के हाथ में ही है सब कुछ। अभी वो कहीं गए हैं, कोई आया था उन्हें बुलाने तो बात नहीं हो पाई। आएंगे थोड़ी देर में मैं बात करूँगा, चाय वाय पी लेते हैं तब तक। हाँ देखते हैं, अगर ये साथ में चलेंगे तो न जाने कुछ ठीक ही हो जाए। मम्मी का फोन आया था? हाँ मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब है, बस तुम जल्दी से चलो। देखते हैं, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, पर जिस काम से आए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो इनके हाथ में है ना, देखो क्या करते हैं, है ना। आराम कर रहे हो? आ जा बैठ। रोटी राटी खा ली? हाँ, तुमने खा ली? हाँ खा लूँगा मैं भी। और बता। बताऊं कि मामा, अब पिताजी जो मुझे ऐसा लगे है, पिताजी सबसे ज़्यादा जो नाराज है वो तुमसे हैं। वो स्कूटर वाली बात, वो तुमसे, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है जो भी था। मेरा मामा ये कहना, अगर तुम माफी मांग लो तो शायद पिताजी मान जाओ। अच्छा रे, बहुत बढ़िया बात समझा रहा था तो मुझे। मैं माफी मांगू जाके? अरे मानना स्कूटर टूट गया, गलती होगी मेरे से, तो मैं माफी मांगू जाके? भाई वो माफी मांगा आके जब तो मैं समझ सकूं बात को, वरना भाई ना। अरे मंगी तंगी चीज तो ले ही जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, आदमी सार के मर जा, एक स्कूटर के ऊपर आना जाना बंद कर दिया। अब मामा इस गुस्से की वजह से मेरी माँ तो परेशान है। की बात है, क्यों भटक रहा? बैठ जाओ। कहीं की माफी मांग रहा? नू क्या उससे जाकर माफी मांग ले वहां से, को तन्ने स्कूटर तोड़ा जी होगा जिज्जा यहाँ थारा। तो के गलती कर दी इसने? माफी हम मांगेंगे? इतना बड़ा साहब हो रहा तू? अरे बाण है वह हमारी। चिंता न माने बेटा, हम मांगेंगे माफी। और उनका तो भान है ही नहीं, मारे ही है बस। मानस हो जा, मानस। 25 साल हो गए उसे रोते रोते, बीमार रहने लगी वो। ऐसी कोई बीमारी ना जो उसके शरीर में ना हो। इतनी रोटी ना खाती है जितनी दवाई खानी पड़े। तो जो ट्रड मुझे दिखाई थी जब स्कूटर टूटता था, डॉक्टर को दिखाया हुआ ट्रड जाके, करवा लेगा ठीक। बहुत बोल रहा, बहुत बोल रहा। अकल का बीज तेरे में है नहीं। अरे हम कर लेंगे कुछ, समझ हमारा कुछ घट जाएगा। बाण है वह हमारी। 25 साल तक हम उसकी बाट देखे वावे। जी तो बड़ी समंदरी की बात कर रहा था तू। इतना बड़ा सांप बन गया तू, और तेरे में अकल है ही नहीं। मजे कहो जाइयो तुम भी, अकल नहीं तेरे में, फलाना नहीं तेरे में। सब मंगे एक दूसरे की चीज। अम्मा, कल तो तुम राखी की बात कह रहे थे, और आज तुम गुस्से की बात कह रहे हो। सुनना रहा के कह रहे चलो, मैनू कह रहा हूं तो तू तेरे खप्पर भरे। इसका मतलब वो झूठ है तेरे तो सारे सांग। अखबार नहीं आई, नू नहीं आई, तेरा घट के जागा मैं नू बता दे। माफी मांग लेते, मानस का कुछ नहीं घटता। चाचा मान जाओ ना, मैं भी बुआ के चला जा करूँगा। सारे बालक जो बुआ के जामे, मैं ही नहीं जा पाता। मान जाओ ना। तो मतलब थारे पूरे परिवार का कहना है मैं वहां जाऊं, नाक रगड़ू, माथा टेकूं। हाँ। एक्सीडेंट किसका नहीं होता, जान के करेगा कोई एक्सीडेंट? मुझे नू तो बता दो मैं। तू जान के ही करके देख, दिमाग खराब करने लग रहा। अरे अगले की इज्जत रहा कुछ, गुस्सा ना करे। ये खप्पर ना बरक रहा। उस दिन पहुंची बंदे के बाद ती मंजू आती, हम भी नू करते वो करते। बहुत तावड़ा बदले तू। जुक कर कह रहा मानसू की डाल सुन रहे, बता रहा था जब मैं। बेटा तू चिंता न मान, इसे यूं नहीं जागा, हम चलेंगे। चाचा छोड़ना इन बातों को, बीती बात गई गई, जान दे। अब जुड़ जान देने रिश्तेदारी को, मैं बुआ के जाऊंगा। ठीक है, तेरी बात रख लूँ मैं, पर मैं किसी के घर जाकर नाक नहीं रगड़ने का। अच्छा किसी बता रहा? अरे सुन जा,
तू माथा भी टेकेगा और नाक भी रगड़ेगा। बाण है वह हमारी बाण, किसी बता रहा उसे। छोटे मामा इतने गुस्से में क्यों रहे? अकल नहीं बिल्कुल भी। मैं 100 लाइनें झेल लूँ, इसके मुझे ही पता क्यों कर जी रहा मैं। बेटा तू चिंता ना मानना, तू जो कर चाह रहा वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा और नू ही वो होगा भी, ठीक है? हाँ चल रहे फिर टेटी गलवा। ठीक है। खाना तो खा लिया मैंने। इस बसरे को ऊपर को कर ले, आया ना रही क्या तेरी समझ में? अरे भले मानस वो 2 दिन तक पड़ा ऐसे कुछ आमंद करण लग रहा, राख ले इसकी कुछ इज्जत थोड़ी बहुत। क्या सोच रहा? तेरा मी होगी उसी दिन जागा, पहले लग जाएगा मौका जान का। मैं वहां चले जामा जी भी रुकेगे तेरा अम्मी। क्या गलती थी मेरी? कुछ पहाड़ नहीं टूट गया? हम भी तो कुछ लगते होंगे उसका जो हमारा लगे, या कुछ जुलम कर दिया मैंने स्कूटर बीच में मार दिया मैंने स्कूटर जान का उसका। एक गंडासा ले ले जाकर 2 टेक दे उसकी कमर में। बात ही नहीं आ रही समझ में, जो करम कह रहे। मेरी समझ में आ रही, मैं जाऊं नहीं। तेरे 2 जुत्ती मारू मैं, काट के भी चल पड़ेगा तू, दिमाग खराब कर। हाँ बड़े हो ना, जुत्ती तो नू मार दोगे। चुप हो जा, मैंने कह रहा जीप खींच दूं मैं तेरी। भाई मैं चुप ही हूं, मुझे क्यों कह रहे तुम? जाऊं के मैं आता है? इतना बड़ा लंबरदार बन गया तू। लंबरदार ही है। मामा जी हाँ बेटा। अब मैं जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, 1 आध दिन और रुक जा। नहीं वो पिताजी का फोन आया था। हाँ। माँ की रात तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा, तबीयत खराब हो? तो पिताजी हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा। उनका फोन आया, तो चांदनी भी यहीं है तो खाने वाने की भी दिक्कत है, तो हाँ मुझे भाई। जाना पड़ेगा। हो रहा तेरे बड़ा काम, हॉस्पिटल में भर्ती हो रही मंजू, तू यहाँ हिसाब करने लग रहा। मम्मा लिहाज है तेरे थोड़ी बहुत। मैं मेरी माँ की जान की भीख मांग रहा हूँ तुमसे। भाई अगर मेरे जाने दे यू रिश्ता बनता हो, आना जाना होता हो, मैं चलन को तैयार हूं बस। पर सहज का बोल, नाक नहीं टेकने का, मैं नाक नहीं रगड़ने तेरा का। जुत्ती तेरे तू लेन के जा मासिक, तू कच्चा भाई है, कहीं का पता लेने जा उसका। नाक न रगड़िए, इतना लंबा नाक ले रहा तू, तेरी बाण दम तोड़ने लग रही, तुझे नाक की लग रही। कसा भाई है तू? अरे नीच तू कसा भाई है, अपनी बाण की खातर माफी नहीं मांग सकता? अरे बाण की खातर तो तू मांझे को के करना। और रो यही सीख, तू राख अपने नाक का ध्यान, हम जाएंगे उसकी गेट। चल बेटा। चल रहा मैं भी, चल नहीं तू चल। चलना तो मानसू की डाल चल। आ जाओ मामा जी। जल्दी चलो, फिर बारिश का ही मौसम हो रहा दोस्त। बस वहीं रुक जाओ। ब्रह्मपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की यहाँ? पिताजी मामा जी को मैं लेकर आया हूँ। भैया चुप कर। घर से झूठ बोल के गया था नालायक, और पूरे कुंभ को इकट्ठा करके लिया। पिताजी छोड़ भी दो इस गुस्से को, ये रिश्तेदार हैं हमारे, दुश्मन ना है। मामा है मेरे ये, क्यों ना आने के? आएंगे ये तो। अरे रिश्ते की डोर इन्होंने ही तोड़ी, मेरा अपमान करके। तू अब तक ना समझा और लेकर चलाया इन सबको। 25 साल पुरानी बात है, कौन सा ऐसा अपमान कर दिया तुम्हारा? कौन सी दौड़ तोड़ दी इन्होंने? छोटी छोटी बातों को लेकर लगे रहोगे। अरे तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा इन्हें। जीजा जी हमारी गलती माफ कर दो। 25 साल हो गए इन बातों को, और तुम आज भी मुंह चढ़ाए खड़े हो।
अरे तू तो बस चुप हो जा, तू तो बिल्कुल मत बोल। ये जो कुछ भी हुआ ना तेरे कारण हुआ है, बस जुबान बंद रखियो। जीजा जी गलती मान रहे हम सब अपनी, मारी खातिर न सही, कम से कम मारी बाण के खातिर। वह भी बीमार रहनु तो देख लो, तब पैर पकड़ रहा था। अरे तू पीछे हट, पीछे हट। पैर पकड़ के पैर खींचने वालों को मैं अच्छी तरह से जानूं। तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मान भी जाओ, अब क्या करोगे इस गुस्से का? हम तो भीख मांग रहे अपने रिश्तों की, भीख मांग रहे तार दे। रिश्ते भीख में ना मिलते, रिश्ते सम्मान से मिलते हैं। और याद करो वो अपमान जो तुम लोगों ने मेरा किया। मैं क्या करूं, तिल तिल के मरा हूं मैं, उस अपमान का घूंट पिया है मैंने। बब्बो तू ही समझा के देख ले जीजा जी को, ये तो सुनी ना रहे किसी की। रिश्तेदार तुम ठीक कह रहे हो, रिश्ते भीख में नहीं मिलते पर सम्मान में तो मिलते होंगे। हमें जरूरत है उस रिश्ते की। मेहमान नु मत करो, मान जाओ। हमारी बाण 25 साल से हमारी बाट देख रही, हम इसके हर रक्षाबंधन पे बाट देख के आवेंगी, और एक छोटी सी बात पे तुमने इतना बगेड़ा करवा दिया। हम हाथ जोड़ के कह रहे, और हम भी रज्जी होगा जब हमारी बहन कुछ हो जाए या बीमार है, हम पता नहीं ले सकते। अरे मैंने स्कूटर तो नू दिया था कि मीडियम क्लास के मीडियम लोग हैं स्कूटर चलाना सीख लेंगे, पर जबरदस्ती लेगा स्कूटर छीन के और उसे तोड़ फोड़ के नहर में गिरिया। जीजा जी एक स्कूटर को लेके पूरे रिश्ते को तितर बितर। पिताजी के कमियां हमारे, तुम एक स्कूटर की बात को लेकर इतने दिन तक रिश्ता तोड़ के रखा। और हम अपनी जिंदी बाण को बाण नहीं कह सकते। स्कूटर इतनी बड़ी रेल थी, हम तो नवा स्कूटर दुआ देंगे। इतने पत्थर दिल ना बनो, मेरे भाई को माफ कर दो। वो चुप हो जा तू। ये बहुत याद आवे, छोटी सी खिलाई हमने। पिताजी इतने पत्थर दिल ना बनो पिताजी। अरे मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन अपमान का घूंट पीते पीते मैं पत्थर बन गया बेटा, पत्थर बन गया। पिताजी मुझे तो पता भी ना क्या बात थी, मेरे जन्म से पहले की थी। मैं फिर भी सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ आपसे। सब बालक अपने मामा के जामे, मैं तो किसी के भी नहीं जा सकता। क्यों भी रोवे, हम भी परेशान। माफ कर दो मेरे भाई। भाई साहब हम इतने दुखी हैं, हमारा बाणजा गांव में हमारा घर पूछता घूम रहा, हम इसे पिछाड़ नहीं रहे, हमारे दर्द को नहीं समझ रहे, बस ये गुस्से की बात को अड़ाऊ कर रहे। यदि तुम लोग सचमुच में अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं हम अपनी गलती मान रहे हैं, मान रहे हैं। अरे बाण है हमारी। तो फिर ठीक है, आओ ब्रह्मपाल, गले से लग जाओ, आओ। चंदा रोया तारे रोए, इस दर्द में बेहाल सारे आंसुओं ने सबका आंचल भिगोया, देख भाई बहन की दूरी ये रब भी रोया। कैसी है ये जुदाई
कितने जख्म हैं दिलों में, कितने दर्द है बाकी, बड़ा रुलाती। अरे आर्यन, मुझे एक बात बता, 24 घंटे तू इस फोन में लगा रहा है, आखिरकार मिल क्या रहा तुझे इस फोन में? क्या मिलता पापा, सब फोन यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अरे जमाना आजकल डिजिटल हो गया है, अब पहले वाले नहीं रहा। तुम भी तो फोन यूज कर रहे हो। भाई एक बात सुन, इस फोन में कुछ नहीं मिलना। पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो अच्छी जॉब लग जाएगी कहीं तेरी, वरना कुछ नहीं है। और कैसे पढ़ू पापा, पढ़ तो रहा हूँ, आप तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। पीछे पड़े रहे? अरे मोहल्ले वाले ताना मारा है मुझे कि तेरा लड़का हमारा फिर है, समझा? अगर हाँ अब के तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो बस देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए, सोच ले। तुम्हें तो पिताजी मेरी बातों को रोक नहीं, करता हूँ मैं पढ़ाई। अब मोहल्ले वालों की बातों में आओगे तो कुछ नहीं मिलना, वो तो सबकी बुराई करते हैं। मुझे समाज में रहना है, मोहल्ले में रहना है, मुझे उनकी सुननी पड़ती है। ऐसे कारनामे करके दिखा जो वो तेरी तारीफ करें। तेरी इच्छा भाई, कर जैसे करे। अरे 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 रुक रुक, रख इसको, रख। पापा क्या कम थे इतनी देर से? तू भी आ गई, चाय पीने दे मुझे। ये मेरी चाय है, बैठ तू, मैं आती हूँ। हाल है भाई बहन भाइयों का भी। ये ले, तू जूस पी। इससे तेरा दिमाग है ना जो लल्लू सा, वो तेज चलेगा और पढ़ाई में ध्यान लगेगा तेरा। देख ले तेरा कितना ख्याल रखती है, और तू रात दिन से झगड़ता रहता है बस। तुम्हें क्या पता पापा, मैं झगड़ता हूँ नहीं झगड़ता, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से। अच्छा। अरे पापा आप भी ना हर टाइम इसके पीछे पड़े रहते हो, बस करो अब, आखिर ये मेरा लाडला भाई है। अच्छा सुनो, मैंने आपके कपड़े निकाल के रख दिए हैं बेड पे, और आपके जूते यहाँ रखे हैं सोफे के पास। मेरे को लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? और आप भी टाइम से चले जाना, ठीक है पापा? मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है बेटा, बाय, ध्यान रखियो अपना। ठीक है बहन, ध्यान से जाना। जी पापा। देखा, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। जिम्मेदारी तो उठाएगी, है तो आखिरकार मेरी बहन ही। तो अपनी बहन की तरह बनता क्यों नहीं है? उसकी तरह पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता तू? अरे कर लूंगा कर लूंगा, टेंशन ले रहे हो तुम लोगों के बकाए में बताया करो। अरे टेंशन मैं नहीं लूंगा, क्या पड़ोसी लेंगे आके? तुम्हें मेरे पीछे ही पड़ गए यार, जा रहा हूं मैं। अरे तेरी भलाई के लिए करता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? ये जूस तो पी जा। तुम्हें पी लेना बस। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? हेलो भाई। आ गई बहन। पापा भी ना बिना फालतू की टेंशन लेते रहते हैं। इनसे मिलो, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है। हेलो भाई, आओ चलो। हितांशी बेटा, चाय वाय लाओ इनके लिए। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं तो हितांशी को छोड़ने के लिए आ गया था, ये लेट हो रही थी ना। ठीक है, अगली बार आओगे तो चाय पीकर ही जाओगे। ठीक है अंकल जी, चल मैं निकलता हूँ। ठीक है संजय जी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। हितांशी बेटा, मुझे तुमने पहले कभी नहीं बताया इस संजय के बारे में। पापा हम दोनों 1 साल से साथ में ही पढ़ रहे हैं। संजय बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में तो बहुत होशियार है वो। बेटा मैं ये नहीं कह रहा संजय गलत लड़का है या बुरा लड़का है, अच्छी बात है पढ़ाई में होशियार है, पर कुछ कह नहीं सकता। बस मैं ज्यादा थोड़ा समझदार हो, तुम पढ़ी लिखी हो। अरे पापा आप टेंशन मत लो, समझे? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। बेटा एक बाप के कुछ सपने होते हैं, हर बाप अपनी बिटिया के लिए बहुत अच्छे सपने संजोता है अपने मन में, और उन सपनों पर अगर पानी फिर जाए तो वो सहन नहीं कर पाता। तो
बस कुछ ऐसी बात ना हो जिससे मेरे सपनों पे पानी फिर जाए। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सब छोड़ो, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ ले आओ। पता नहीं कैसा माहौल हो चुका है आजकल का। बच्चों को उसकी भलाई के लिए समझाते हैं माँ बाप, बच्चे उस बात को अलग वे में ले जाते हैं और फिर पछतावा होता है। चलो जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा जान, सुनो ना, आज मैं खाना खा के नहीं आऊंगी और ना ही लंच लेके आऊंगी। आज हम कहीं बाहर चलेंगे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने, और मैं आपकी फेवरेट डिश ऑर्डर करूंगी और लास्ट में आइसक्रीम भी खाएंगे। अभी 9 बज रहे हैं, मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ। ठीक है जी, ओके ओके, बाय, लव यू। वाह हितांशी वाह, पिताजी तुझ पे इतना भरोसा करते हैं और तूने ये सिला दिया उनके भरोसे का। अरे पिताजी मुझ पे भी इतना भरोसा नहीं करते थे जितना तुझ पे करते हैं। कितनी जिम्मेदार समझते थे वो तुझे, और तू उनके साथ ऐसा कर रही है। कौन है जानू बाबू? कौन था जिससे तू बात कर रही थी? बोल। अच्छा, तो तूने सब सुन लिया। मुझ पे ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी। और तू ये जो रात रात भर किसी लड़की से बात करते रहता है ना, मुझे सब पता है। वो तो तू मेरा एहसान मान, जो मैं पापा को कुछ नहीं बताती हूँ, वरना तुझे इस घर से लात मार के भगाएंगे वो। तू अपनी लाइफ जी, मुझे मेरी लाइफ जीने दे। मेरी लाइफ में टांग मत अड़ा, समझा? देख हितांशी, अब भी वक्त है, अब भी सुधर जा। पापा को तेरी हरकतों के बारे में पता लगेगा ना तो जीते जी मर जाएंगे। बहुत भरोसा करते हैं वो तेरे ऊपर, मान जा, सही कह रहा हूं मैं। तू छोटा है ना, छोटा रह, ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ। भगवान, इस लड़की को कौन समझाए? पिताजी को पता लग गया तो जीते जी मर जाएंगे। कितना भरोसा करते हैं वो इसके ऊपर, और ये उनका नाम बंदा कर रही है। अरे आर्यन। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे उदास बैठा आज तू? बस पिताजी समझ नहीं आ रहा, आपको बताऊं ना बताऊं, क्या करूं? क्या बात कर रहा है तू? ये पहेली क्यों बुझा रहा है? साफ साफ बता, बात क्या है? तो पिताजी बात ये थी, बात का मुझे शक था ना, आखिरकार वही बात हुई। देख बेटा, अगर इस बात को अभी नहीं संभाला ना तो बहुत देर हो जाएगी, और देर होने का मतलब समझता है? सिर्फ और सिर्फ बदनामी का दाग। और ये दाग अगर हमारे ऊपर लग गया ना तो हम समाज में मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल नहीं रहेंगे। पिताजी के बुलाओ हितांशी को, समझाओ तो, मेरे कहने से सुनती, शायद आप मुझको समझ जाए। तू चिंता मत कर बेटा, क्या समझता था और ये क्या हो रहा? कितनी दिमागदार समझता था मैं हितांशी को, और हितांशी ने हमारी लाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हितांशी, हितांशी। जी पापा, आई। हाँ जी पापा, बोलिए। हितांशी, एक बात बिल्कुल सच सच बताना। जी बोलिए पापा। आर्यन जो कह रहा है वो सच है? क्या बता दिए पापा इसने आपको?
आपको पता नहीं है क्या? ये एक नंबर का झूठा है, नालायक कहीं का। झूठा मैं हूँ या तू है? बता ना पिताजी को, क्या कर रही थी तू किचन में? संजय से क्या बात कर रही थी तू? बोल अब। हाँ कर रही थी। बोल क्या कर लेगा? तुझे क्या दिक्कत है? देखा पिताजी, मैं सच कह रहा था। करती है संजय से बात। हितांशी, खबरदार अगर आज के बाद तूने संजय से बात की, ठीक है ना? ना संजय को कोई कॉल करेगी, ना संजय से कभी मिलेगी, बस। पापा, मेरी भी आप एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगी। ना मैं उससे बात करना छोड़ूंगी और ना ही मिलना। हितांशी, ये तू किस तरीके से बात कर रही है पिताजी से? क्या तमीज नहीं है बात करने की? हाँ नहीं है तमीज। अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बात करनी है। बदतमीज, जरूरत सामने से जा। आर्यन बेटा, अब क्या कहें और क्या करें? बस पिताजी, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। संजय, मैं आज घर छोड़ के आ गई हूँ। घर छोड़ के आ गई? हितांशी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं घर जाता, मैं पापा से बात करता ना एक बार। संजय, वो मेरे पापा हैं, मुझे पता है। वो कभी नहीं मानते। चलो ठीक है हितांशी, जब तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो हम शादी कर लेते हैं। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या? लेकिन फिर मुझे अपने फैसले पर अफसोस ना हो। फिर ना मैं घर की रहूंगी और ना तुम्हारे साथ। तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। हितांशी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूंगा हमेशा। हाँ संजय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करूँगा। चलो अब चलते हैं। अरे हितांशी, रो क्यों रहे हो तुम? क्या बात हुई? कुछ तो बात है। मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी तुम? संजय, आज रक्षाबंधन है। आज सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और मैं राखी नहीं बांध पाऊंगी। आज मेरे भाई की कलाई सूनी रह जाएगी। अच्छा, तो इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए तुम इतना रो रही हो? ऐसा करो, तुम तैयार हो और हम तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। नहीं संजय, पापा हमसे बहुत नाराज है।
वो बहुत गुस्सा करेंगे। हितांशी, हमने कोई पाप तो नहीं किया, लव मैरिज की है, मान जाएंगे वो, हम उनको मना लेंगे। सच में ना? हम उनको मना लेंगे। ठीक है, तुम तैयार हो, हम चलते हैं उनके पास। वो मान जाएंगे ना? बिल्कुल हम मना लेंगे उनको। हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, शादी तो की है, लव मैरिज सभी करते हैं। ठीक है। ठीक है हितांशी, चलो चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? इस भरे समाज में मुझे शर्मसार करके अब मुझे मुंह दिखाने आई है तुम? चली जा भी यहां से, मेरे कोई बेटी नहीं है। नहीं, जा। नहीं, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। कितना गर्व किया करता था मैं, मेरी बेटी ऐसी बनेगी वैसी बनेगी। बस जा, अब चली जा मेरे सामने से। नहीं पापा, मुझे माफ कर दो। गलती तो बच्चों से ही होती है ना, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। चली जा हितांशी, चली जा। अपना चेहरा मेरे सामने से लेकर चली जा। मैं सोच लूंगा मेरे कोई बेटी नहीं है। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो ना, आपकी बेटी आपसे मिलने आई है पापा। बेटा, तुमने मिलने का कोई भी वो छोड़ा नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है मुझसे मिलने का। नहीं पापा, आप चाहे कितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन सच तो यही है कि आप मेरे पापा हो और मैं आपकी बेटी हूँ। आर्यन, इसे बोल अभी इसी वक्त इस घर से चली जाए। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। नहीं बहन, तुम कहीं नहीं जाओगी। पिताजी, गलती आखिरकार एक इंसान से ही होती है, और ये भी एक इंसान ही है। पिताजी, इसे माफ कर दो, माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मुझे भी माफ कर दो। गलती केवल हितांशी की नहीं है पिताजी, मेरी भी है। तो पिताजी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, हमें माफ कर दो। पिताजी, हितांशी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, सारे घर की जिम्मेदारी उठाई है पिताजी, और आज रक्षाबंधन के दिन तुम इसे घर से निकाल रहे हो? नहीं पिताजी, नहीं, ये आखिरकार मेरी बहन है, इसे माफ कर दो पिताजी, माफ कर दो। बेटा, बेटा, चुप हो। ये ले अपना इनाम। मुझे नहीं चाहिए पापा के पैसे, तू देगा मुझे पैसे आज। दे जल्दी। तुझे पता ही है मैं कमा तो थोड़ी हूँ, कहाँ से दूँ तुझे पैसे? मुझे नहीं पता, कहीं से दे। दे तो रहा हूँ पिताजी से लेके। मुझे पापा के नहीं चाहिए ना। तू भी ना सुधरेगी नहीं बिल्कुल भी। सुधरेगा क्या? अब बचाओ कहो इससे। अरे छोड़ दे।